उत्तर प्रदेश विधानमंडल का सत्र आज से प्रारंभ होने जा रहा है। सदन की कार्रवाई में भाग लेने के लिए आए हुए सभी सम्मानित सदस्यों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश का विधानमंडल देश के अंदर किसी भी विधानमंडल का सबसे बड़ा विधानमंडल है। स्वाभाविक रूप से यहाँ पर जनता से जुड़े हुए, विकास से जुड़े हुए जिन मुद्दों पर माननीय जनप्रतिनिधिगण चर्चा करते हैं, देश के अंदर वह एक नज़ीर के रूप में देखी जाती है। पिछले 8-8.5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश विधानमंडल ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं, अनेक महत्वपूर्ण मुद्दों को चर्चा का विषय बनाया है। जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर सार्थक चर्चा को आगे बढ़ाने का काम किया है और इस बार का सत्र भी काफ़ी महत्वपूर्ण सत्र है। इसमें जनता से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर 25 करोड़ की आबादी की आकांक्षाओं को पूरा करने के उद्देश्य से विधायिका की भूमिका किस रूप में आगे बढ़ती है, इन सब पर बहुत महत्वपूर्ण एजेंडे के साथ हम लोग इस सत्र में यहाँ पर मानसून सत्र में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आज से सत्र प्रारंभ होगा, तो सत्र प्रारंभ होने के साथ ही क्वेश्चन आवर, जिसमें माननीय सदस्यों के द्वारा जनता से जुड़े हुए महत्वपूर्ण मुद्दों को प्रश्न पूछे जाएंगे। 0 आवर में अपनी बातों को रखा जाएगा और सरकार की तरफ से उन सब का एक सार्थक जवाब भी उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके साथ ही अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर मानसून सत्र है, तो स्वाभाविक रूप से बाढ़ से वे मुद्दे भी उठ सकते हैं। इसके अलावा अत्यधिक बारिश के कारण जल जमाव से जुड़े हुए मुद्दे भी उठेंगे। सरकार के स्तर पर क्या कार्रवाई हो रही है, स्वास्थ्य से, शिक्षा से जुड़े हुए मुद्दों पर सरकार ने पिछले 8-8.5 वर्ष के अंदर जो कुछ भी किया है, सब मुद्दों पर भी परिचर्चा होगी। यह सत्र इस बार का इसलिए भी महत्वपूर्ण होगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से देश की स्वाधीनता दिवस का अमृत काल का यह तीसरा वर्ष है और इस तीसरे वर्ष में यद्यपि प्रधानमंत्री जी ने देश की स्वाधीनता दिवस के अवसर पर पूरे देशवासियों को विकसित भारत के साथ जुड़ने का आह्वान किया था। विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश, आत्मनिर्भर भारत,